दोस्तों, भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख को ही क्यों चुना गया था? और अगर 15 अगस्त की तारीख का अगर फाइनल कर दी गई थी तो फिर 14 अगस्त की रात को यानी पहला संविधान सभा का अधिवेशन क्यों बुलाया गया था? और कहां थे महात्मा गांधी उस दिन? और क्या महात्मा गांधी ने तिरंगा फहराया था? और बात करेंगे यानी पहला मंत्रिमंडल कैसा था और उसमें कौन मंत्री शामिल हुए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एक नई राजनीतिक यात्रा जो है नए भारत की इस वीडियो में आपको दिखाई देगी। पूरी श्रृंखला एक जो आजाद भारत के 75 साल की ऐसे किस्से आपको मेरे चैनल पर यानी नई श्रृंखला दिखाऊंगा, जिसमें पूरे किस्से आपको राजनीति के उससे जुड़े हुए ऐसी रोचक घटनाएं, नेताओं के किस्से सब कुछ चलेगा। बस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं हूं राजकुमार स्वामी। तो दोस्तों, आज यानी बात करते हैं कि भारत को 15 अगस्त की तारीख को ही आजादी क्यों दी गई थी, जबकि आगे का जो समय था 1948 26 जनवरी तक यह था कि आप भारत को आजादी देनी है, अंग्रेजों ने यह कहा था। लेकिन 15 अगस्त को आखिर क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को वो अंग्रेज जो हैं एक ऐसा जश्न मना रहे थे जिस दिन जापान की सेना ने समर्पण किया था, उसकी वर्षगांठ थी। इसलिए माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख जो थी वो आजादी के लिए फिक्स कर दी थी। लेकिन भारत के जो नेता थे वो नहीं चाहते थे, वो 26 जनवरी को यानी स्वतंत्रता लेना चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि जितना जल्दी हो हम भारत छोड़ेंगे। और कांग्रेस सिर्फ यह चाहती थी इसलिए क्योंकि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 26 जनवरी 1930 को, उस दिन यानी स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने। और इसलिए कांग्रेस चाहती थी कि 1948 26 जनवरी को देश आजाद हो। आज भी जो पुराने कांग्रेसी नेता हैं तो वो देश को आजादी जो है वो 26 जनवरी 1930 से ही मनाते हैं। और इसकी एवज में यानी क्या हुआ था, 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया गया था। अब जब यानी 15 अगस्त फाइनल कर दी गई थी तो फिर आखिर में ऐसा क्या हुआ कि देश को जो है 14 अगस्त की आधी रात को अधिवेशन बुलाया गया। 14 अगस्त की आधी रात को अधिवेशन इसलिए बुलाया गया था कि भारत में कुछ पंडितों ने यह कहा था कि 15 अगस्त जो है भारत की आजादी के लिए शुभ तारीख नहीं है। इसलिए जो है आप 15 अगस्त को बजाय आप 14 अगस्त को, इसलिए 1 घंटा पहले 15 अगस्त यानी ठीक 14 अगस्त रात को 11 बजे जो है पहला अधिवेशन बुलाया गया था, जिसमें नेहरू ने वो ऐतिहासिक भाषण दिया था। अब बात करते हैं महात्मा गांधी की, जिस इंसान ने देश के लिए क्या नहीं किया। पूरे देश को आजाद कराने के लिए उसने आंदोलन किए, इतनी बार उपवास किया। तो आखिर वो इंसान कहां था उस दिन? तो वो इंसान उस दिन थे नोआलखी में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में दंगे भड़के हुए थे। नोआलखी में माहौल खराब था और वो वहां पर यानी अनशन कर रहे थे। 15 अगस्त के दिन 24 घंटे का उपवास रख के उन्होंने अपना यानी आजादी का मनाया था, क्योंकि उन दंगों से बहुत दुखी थे कि यानी देश का पहली बात तो बंटवारा हो गया, उससे दुखी थे। दूसरी बात यानी आम इंसान मारे जा रहे थे, इसलिए वो दुखी थे। तो उनसे यानी एक बार पूछा था, कोई बीबीसी का संवाददाता वहां पर गया था तो उसने इंटरव्यू लेना चाहा था महात्मा गांधी से। यह कहा कि आप जो यानी क्या संदेश देना चाहेंगे 15 अगस्त का। तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने मना कर दिया कि अब उनको आप यह बोल दीजिए कि महात्मा गांधी अंग्रेजी नहीं जानता है, इसलिए वो बीबीसी को इंटरव्यू नहीं देंगे। उसके बाद में एक हिंदुस्तान के समाचार पत्र ने जब उनसे यह पूछा तो उन्होंने कहा कि किस बात की आजादी मनाऊं, इन लाखों यानी जो यानी मारकाट मची हुई है इसकी आजादी मनाऊं या बंटवारे की आजादी मनाऊं। आज तो यानी मातम मनाने का दिन हो रहा है, तो किस बात की आजादी मनाएं। तो महात्मा गांधी जो है उस दिन नोआलखी में थे और उन्होंने 24 घंटे का उपवास करके यानी उस दिन आजादी का जश्न जो है वो मनाया था।
तो दोस्तों अब बात करते हैं हम उस एक ऐतिहासिक एक घटना की। जब पहली रात को जब जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन से मिलने के लिए गए थे, तब वो क्या जल्दबाजी में वो अपने मंत्रिमंडल का यानी वो कागज लेके माउंटबेटन के पास में गए थे कि अब मेरा जो मंत्रिमंडल है वो ये होगा, इसमें यह नाम है। लेकिन जब माउंटबेटन ने वो कागज जो खोल करके लिफाफे को खोल करके देखा तो उसमें कुछ नहीं था, वो लिफाफा खाली था। क्योंकि जल्दबाजी में क्या है, नेहरू जी जो उसके अंदर जो चिट्ठी डालनी थी लिफाफे में वो डालना भूल गए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद में ही वो चिट्ठी जो कागज जो था वो दूसरे दिन सुबह जल्दी वहां पे मिल गया था उनको कि यह मंत्रिमंडल के नाम थे। अब उस मंत्रिमंडल में नेहरू जी के अलावा 13 मंत्री और भी थे, लेकिन उन 13 मंत्रियों में 3 नाम जो हैं वो आज की राजनीति के लिए भी समझने लायक हैं कि आज की राजनीति कैसी है। और उस समय देश की यानी जो बागडोर संभाली थी जब हमारे पहले प्रधानमंत्री ने, तो पहला मंत्रिमंडल कैसा था? क्या उसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व था? बिल्कुल नहीं, आप शायद गलत सोच रहे हैं। क्योंकि महात्मा गांधी ने पहले ही नेहरू को चेता दिया था कि आप याद रखना कि आजादी जो है वो कांग्रेस को नहीं मिली है, यह आजादी हिंदुस्तान को मिली है। इसलिए आप जो है मंत्रिमंडल में सभी नेताओं को लेंगे, सभी धर्मों को लेंगे, चाहे वो नेता कांग्रेस के विपक्ष का ही नेता क्यों ना हो। तो इसलिए नेहरू ने एक ऐसे मंत्रिमंडल को तैयार किया था जिसमें 3 नाम देकर के लोग चौंक गए थे, क्योंकि कांग्रेस से उनका कभी कोई वास्ता नहीं रहा था और वो लोग पानी पी पी कर कांग्रेस को हमेशा कोसते थे। आज की अगर राजनीति की बात की जाए तो ऐसे यानी राजनीति कहां है। अब बात करते हैं, सबसे पहला जो मंत्रिमंडल के अंदर नाम था R.K. षणमुख शेट्टी, जो दक्षिण से आते थे लेकिन वित्त मामलों के जानकार थे और कांग्रेस के बहुत ही कट्टर विरोधी थे। लेकिन वो वित्त मामलों के जानकार थे, इसलिए नेहरू जी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में रखा था। अब दूसरा नाम आप सब लोग जानते और पहचानते हैं कि हम जिस कानून की पालना करते हैं उस कानून के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो अंबेडकर जी और यानी कांग्रेस की भी नहीं बनती थी, लेकिन नेहरू ने इनको अपने मंत्रिमंडल में कानून मंत्री यानी देश का बनाया था और इन्होंने ये उस कानून का यह निर्माण किया था जिस कानून की आज हम पालना कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के हर उस कानून में बनाने में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सबसे ज्यादा योगदान है। और तीसरा नाम आप सुन करके चौंक जाएंगे और यह नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो यानी पश्चिम बंगाल से आते थे और हिंदू महासभा से उनका ताल्लुक था। तो यह नाम जो है आज के समय में जब यानी हमारी जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा के लोग जो हैं इस पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यह यानी नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल थे। आखिर क्यों शामिल थे? तो इसके अंदर वही कहानी है कि यह जो पहला भारत का मंत्रिमंडल था वह कोई राजनीतिक दृष्टिकोण का मंत्रिमंडल नहीं था। याद रखना, पहला भारत का मंत्रिमंडल किसी राजनीतिक दृष्टिकोण या कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं था। भारत का पहला मंत्रिमंडल था इस देश का राष्ट्रीय चरित्र क्या है वह दिखाने का उसमें पूरा प्रयास था। इस देश का भविष्य कैसा बनना चाहिए यह दिखाने का प्रयास था। देश का पहला जो मंत्रिमंडल था उसमें सभी पार्टियों को, चाहे वो कांग्रेस के विपक्ष के नेता थे या कुछ दूसरे नेता थे, कांग्रेस विरोधी थे, 5 धर्मों के लोग जो थे पहले मंत्रिमंडल में थे। ऐसा कोई धर्म नहीं था जिसका प्रतिनिधित्व तो भारत के पहले मंत्रिमंडल में नहीं था। अब आप सोचिए, उसमें महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व था। तो दोस्तों, यह भारत का पहला मंत्रिमंडल भी था और आजादी का जो जश्न मनाया गया था उसकी तस्वीरें भी आपके सामने दिखाई दे रही है कि कब यानी जब वो अधिवेशन चल रहा था तो इतनी भीड़ थी संसद के बाहर कि लोग यानी गेट तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संसद भवन के दरवाजों को बंद कर दिया गया था। आजादी का इतना जश्न मनाया गया था, लेकिन महात्मा गांधी उस जश्न को यानी नहीं याद करना चाहते थे। वो कहते थे कि आज का जो दिन है वो सबसे शर्मनाक दिन है, और शर्मनाक इसलिए भी था
क्योंकि देश आजाद हो रहा था, लेकिन चारों तरफ मार काट मची हुई थी, इधर पाकिस्तान में भी और इधर हमारे हिंदुस्तान में भी। इसलिए महात्मा गांधी उपवास पर बैठे थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को, यह श्रृंखला निरंतर चलेगी, राजनीति के ऐसे किस्से आपको सुनाऊंगा मेरे YouTube चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।